6 महीने के बच्चे को क्या रोटी खिलाई जा सकती है? अगर खिलाई जा सकती है तो कितनी खिलाई जा सकती है? बच्चे को रोटी जब शुरू कराई जाती है, क्या उसके लिए बेहतरीन आटा गंदम का है, चावलों का या बेसन का? अगर रोटी को पहले स्टार्ट कर देंगे तो क्या वो बीमारियों की तरफ लेके जाएगी या नहीं? रोटी खिलाने की सही उम्र क्या है? हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया में आज का ये टॉपिक है। कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं डॉक्टर सनिया। आज का टॉपिक, एक फादर ने मुझसे ये पूछा कि मैं अपने बच्चे को रोटी किस उम्र में शुरू कराऊं, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे आप सबको बता देना चाहिए कि बच्चों को रोटी स्टार्ट करने की जो आइडियल एज है वो क्या होनी चाहिए। तो याद रखें, जब भी हम बच्चे पैदा होता है तो बच्चे के लिए बेहतरीन ग़ज़ा माँ का दूध होता है। 6 महीने तक हमने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना होता है। माँ के दूध के बाद अगली जो चीज़ स्टार्ट करनी होती है वो उसे हम कहते हैं नरम ग़ज़ा। सेमी सॉलिड्स हम बच्चों को देते हैं और बच्चे की ग़ज़ा में उसको ऐड कराते हैं, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। वीनिंग में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप पे क्या खिलाना चाहिए और इसको कैसे ऐड ऑन करते जाना चाहिए। करते 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 रोटी की एज आ जाती है। घर वाले अक्सर छोटे बच्चों को रोटी का नवाला पकड़ा देते हैं। रोटी के नवाले को टाइम से पहले पकड़ा देने से अगर रोटी का कोई लुकमा बच्चे के हलक में फंस जाए तो वो चोकिंग करा देता है और चोकिंग सडन डेथ करा देती है। तो ऐसी कौन सी आइडियल एज है जिस पे हमें बच्चे की रोटी या नान स्टार्ट करना चाहिए? इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर, हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स फैमिली में वीडियोस को शेयर किया करें। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया करें। तो बच्चे की नरम ग़ज़ा की उम्र, जो वीनिंग की एज होती है, वो 6 महीने होती है। 6 महीने की उम्र में हम बच्चों को नरम ग़ज़ा शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले क्या देते हैं, मैंने वीनिंग पे एक वीडियो बनाई भी है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। याद रखें, जब भी हम बच्चे को सेमी सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है वो रोटी के बारे में पूछा जाता है। तो यार, रोटी कब देनी चाहिए? रोटी आपको पता है एक सॉलिड चीज़ है, उसको हम नरम करके दे सकते हैं। देने की जो आइडियल एज है वो क्या है, जब बच्चे का स्वॉलो रिफ्लेक्स बेहतर हो जाए। तो बेस्ट जो एज है जिसपे हम बच्चे को रोटी खिलानी शुरू कर देनी चाहिए वो है 8 महीने। 8 माह की उम्र में हमें बच्चे को रोटी और सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए, या तब जब बच्चे के दांत आना शुरू हो जाए। हम बच्चे को नरम कर कर शोरबे या यखनी में डिप कर कर, कम मसाले वाली शोरबे या यखनी बनाकर, सॉफ्ट सा प्यूरी बनाकर ग्राइंड करके भी रोटी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये रोटी गंदम की होनी चाहिए, चावलों के आटे की होनी चाहिए या बेसन के आटे की होनी चाहिए? अगला सवाल ये है। तो याद रखें, हम सबके घरों में गंदम का आटा पाया जाता है और बेहतरीन तो ये है कि हम गंदम के आटे की रोटी स्टार्ट करें। लेकिन कुछ बच्चों को गंदम के आटे से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उनको बीमारियां या पखाने लगना शुरू हो जाती हैं। ये बीमारियां, ये पखाने एक बीमारी की तरफ इशारा करती हैं। उसके क्लूज अलहदा होते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो रोटी स्टार्ट करने की बेहतरीन एज 8 माह है। रोटी बनाने का और खिलाने का तरीका बता दिया है। सॉफ्ट करके यखनी में डिप करके आप उसको दें और बच्चे को खिलाएं। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने बड़े बड़े चंक्स नहीं देने हैं क्योंकि उससे चोकिंग हो सकती है और चोकिंग जानलेवा हो सकती है। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दें। चैनल हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर सनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें।